बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सरवल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने मशक नंबर 604 स्टार्ट करनी है। अगर आपको आज का लेक्चर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मशक नंबर 604 का सवाल नंबर 1 है, कैलकुलेटर इस्तेमाल के बगैर दर्ज-ए-जाल तुकुनियाती निस्बतें मालूम करें। सवाल नंबर 1 क्या है, कैलकुलेटर इस्तेमाल के बगैर दर्ज-ए-जाल तुकुनियाती निस्बतों की मिकदारें मालूम करें। तो इससे पिछले लेक्चर में हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के तुकुनियाती निस्बतें जो हैं वो क़यामत और ज़ालिम मसलत से मालूम करना सीख चुके हैं। तो इसमें कहता है कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर, तो इसके लिए एक छोटे से प्रोसीजर है, 2 से 3 मिनट लगेंगे। आप खुद से टेबल जो तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, तो बुनियादी निस्बतें जो हैं, उनका टेबल किस तरह तैयार किया जाता है। इस तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये लिख लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है, 0, 1, 2, 3, 4। इसे डिवाइड करना है 4 से, 0 और 4, 1 और 4, 2 और 4, 3 और 4, 4 ओवर 4। अब क्या करना है, आपने इनका जज़र लेना है। क्या करना है, जज़र लेना है। पहले स्टेप में क्या करना है, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है, फिर 4 से डिवाइड करना है। अब इनका जज़र लेना है, 0 और 4 इक्वल 0 होगा, और 0 का जज़र भी क्या होगा, 0। 1 और 2, जब हम इसका जज़र लेंगे तो 1 का जज़र 1 ही आएगा और 4 का जज़र 2 आ जाएगा। इसका जज़र लेंगे 2 बटा 4 है, ये कटेगा, 2 1 2 और 2 2 2 1 2 और 2 2 4, तो ये बन जाएगा 1 बटा 2। क्या बन जाएगा, 1 बटा 2। 1 का जज़र 1 रहेगा और 2 का भी कंप्लीट जज़र नहीं है तो वो जज़र के अंदर रहेगा। ये 3 और 4 है, जब इसका जज़र लेंगे 3 के ऊपर जज़र रहेगा और 4 का जज़र कितना आ जाएगा, 2। ये 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे 1, और 1 का जज़र भी कितना होगा, 1। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनको उल्टी तरतीब से लिख देना है। ये 1 इधर आ जाएगा, 3/2 इधर आ जाएगा, ये 1/2 यहीं पे रहेगा, ये 1/2 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास साइन और कॉस की रेशो आ गई। आगे हमारे पास क्या, टेन, क्या है, टेन। तो टेन जो होता है ये क्या होता है, साइन बटा कॉस। टेन क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉस को डिवाइड करके इसकी जो रेशियो है वो मालूम कर सकते हैं। इस साइन बटा कॉस 0/1, 0/1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। जब इसको डिवाइड करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये 2 2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ √3 आ जाएगा। ये दोनों सेम टर्म्स है, जब दोनों सेम टर्म्स को डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 1। जब इसको डिवाइड करेंगे 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, √3। और 1/0, जब किसी भी रकम के 0 हो जाए तो वो क्या आता है, इन्फिनिटी। क्या आता है, इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो हमारा खुद का जो है वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल जो है वो तैयार हो जाएगा। एक बार फिर इसका प्रोसीजर सुन लें। सबसे पहले हमने 5 खाने बनाने, उसमें ये 0, 30, 45, 60 और 90 लिख देना है। इसके बाद 0 से 4 तक लिखना है, फिर इसको 4 से डिवाइड करना है, फिर क्या करना है, इसका जज़र लेना है। ठीक है, जज़र लेके जो आंसर आए उसको इधर लिख देना है। फिर इसकी यहाँ पे cos थीटा के सामने क्या करना है, उसका उल्टा लिखना है। ठीक है, उल्टी तरतीब से 1 इधर आ जाएगा, ये वाली रकम इधर आ जाएगी, ये इधर रहेगी, ये इधर और ये इधर। और एंड पे क्या हमारे पास टेन थीटा किसके होता है, साइन ओवर कॉस। किसको होता है, साइन ओवर कॉस के। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे
तो इसमें हमारे पास टेन की रेशियोज आ जाएंगी। तो ये हमारा अपना टेबल तैयार हो गया, जो आप रफ अमल में पेपर के अंदर भी जल्दी से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम फर्ज करें हमें cos 60 की वैल्यू चाहिए, तो cos के सामने 60 के नीचे क्या हमारे पास 1/2 है। अगर हमें tan 45 की वैल्यू चाहिए, तो tan, ये tan है, tan के सामने 45 के नीचे क्या है 1 है, तो tan 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इस तरह इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको टेबल को तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब वो करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है जी पार्ट 1, साइन 30 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन के सामने 30 के नीचे, ये साइन है, इसके सामने 30 है, और 30 के नीचे जो है वो क्या है, साइन साइन के सामने 30 के नीचे क्या है 1/2 या 1/2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2, 1/2 आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या है cos 30, टेबल में देखें ये cos थीटा है, इसके सामने 30 के नीचे हमारे पास क्या है √3/2, क्या है √3/2, यहाँ हम क्या लिख देंगे √3/2। इसके हमारे पास इसके बाद है tan 60 डिग्री, tan π/6। अब tan π/6 किसके होता है, tan π/6 यानी 180, इसको 6 से तकसीम करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू हमने देखी, किसकी देखनी है tan 30 की। तो इस टेबल के बाद देखें ये tan थीटा है, इसके सामने ये 30 है, और 30 के नीचे क्या है √2, tan के सामने 30 के नीचे क्या आता है √3 आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास √3। इसके बाद tan 60 क्या है tan 60, और tan 60 ये tan है, इसके सामने और 60 के नीचे हमारे पास क्या आ रहा है √3 आ रहा है, क्या √3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। ये हमारे पास है 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, इसको इधर करके देखते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई, ये 2 से कैंसिल, ये 1/3 आना, यहाँ पे क्या आना है 1/3, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे tan 60 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या 1/3 है 30 है। इसको हमारे पास है सीकेंड 60 क्या है सीकेंड 60 जो है, अब सीकेंड जो है ये cos का उल्ट होता है, तो दोनों cos 60 वाले देखते हैं, यह cos इसके सामने 60 लीजिए 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा उसका उल्ट 1/2 का उल्ट क्या होगा 2, तो सीकेंड 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इस पर 6 पार्ट इसका है वो cos π/3, अब π/3 कितना होता है 60 के इक्वल 180 तकसीम 30, तो cos 60 के सामने ये cos थीटा है, इसके सामने 60 के नीचे हमारे पास क्या है 1/2, क्या है 1/2, यहां पे क्या लिखेंगे 1/2। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट इसका है cot 60, cot किसका उल्टा है tan का, किसका उल्टा है tan का, तो ये tan थीटा है, इसके सामने 60 के नीचे √3 है, क्या √3, ये √3 है, तो इसका उल्ट क्या हो जाएगा 1/√3, कितना हो जाएगा 1/√3। इसका साइन 60 है, तो ये साइन थीटा, इसके सामने 60 के नीचे हमारे पास क्या √3/2, तो यहां पे क्या आ जाएगा √3/2। सीकेंड 30, इसके बाद क्या हमारे पास सीकेंड 30, अब सीकेंड किसका उल्टा है
cos का, cos 30 की वैल्यू देखें, ये cos थीटा है, cos थीटा के सामने 30 की नीचे हमारे पास क्या √3/2, तो ये उल्ट है, तो उल्ट क्या आ जाएगा, √3/2 का उल्ट क्या हो जाएगा, 2/√3। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट 30। कोसिकेंट किसका उल्टा है, साइन का। किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन के 30, साइन के सामने 30 के नीचे हमारे पास क्या है, 1/2, क्या है 1/2, तो इसका उल्ट 1/2 का उल्ट क्या आ जाएगा, 2। साइन 45, ये साइन 45, साइन के सामने 45 के नीचे 1/√2 है। इसके बाद हमारे पास है cos π/4। cos π/4 किसके इक्वल होगा, cos 45 डिग्री के 180 तकसीम 4। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर जो वो क्या है, 1/√2 है। कितना है, 1/√2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसका हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर हल किया। अब वो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 में हम इजीली अपना टेबल खुद से बना के 2 से 3 मिनट लगेंगे, रफ वर्क में हम बना सकते हैं और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है पड़ताल करें। क्या है, पड़ताल करें। सवाल नंबर 2, पड़ताल करें। ये 2 sin 60 cos 60, इसकी पड़ताल करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, वही टेबल जो हमारा उसी को यूज करेंगे। इसको याद रखें, एक आसान तरीका और भी है कि साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती हैं। इस तरह cos 30 और sin 60, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती हैं। cos 30 की और sin 60 की वैल्यू सेम होती है, और sin 45 और cos 45 की वैल्यू भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो किस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसको tan 30 की वैल्यू 1/3 होती है और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, वैसे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। 2 sin 60, 2 sin 60 की वैल्यू टेबल में देखें तो हमारे पास sin 60 की वैल्यू क्या आती है, √3/2। cos 60, ठीक है, और cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 1/2। ये वैल्यूज हमने क्या कर ली, पुट कर ली। अब ये 2 इस 2 से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, √3/2। क्या आ जाएगा, √3/2। इसके बाद का पार्ट नंबर 2 है। क्या पार्ट नंबर 2, 2 cos π/6 और sin π/6। π/6 मीन 30, 2 cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज देखते हैं। 2 cos 30, ये टेबल जो इसमें cos के सामने 30 के नीचे क्या, √3/2 है। और इसके बाद है साइन के सामने 60 के नीचे √3/2 और cos 60 के नीचे 1/2। तो हमारे पास जो है cos 30 जो है, cos 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3/2 और sin 30 की वैल्यू हमारे पास क्या, 1/2। तो फिर देखिए ये 2 2 से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, √3/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। 2 sin 45 प्लस 2 cos 45। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। 2 sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है और 1/√2 होती है, प्लस 2 cos 45 की वैल्यू 1/2। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1/2 इसका क्या आ जाएगा,
एलसीएम, ये से कैंसिल 2 आ जाएगा, ये भी इससे कैंसिल 2 आ जाएगा। 2 और 2 कितना होता है 4, 4 और √2। अब नीचे बटे में अंडर रूट आ गया है, तो हमारी कोशिश होती है कि बटे में √2 नहीं होना चाहिए। तो इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो इसका तरीका क्या होगा, 4 और √2, इसको √2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब सॉल्व करते हैं इसको, 4 √2 ओवर ये √2 और ये √2, ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 √2, ये कैंसिल होगा, 2 2 1 2 2 2 4, तो 2 √2 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ये हमने बटे में क्या कर दिया, जजर की अलामत ये उसको खत्म कर दिया। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। हम वैल्यूज को पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 और cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3/2। तो पहले मैंने आपको बताया था कि साइन 60 cos 30 की वैल्यू सेम है, इस तरह cos 60 साइन 30 की वैल्यू सेम है, और दोनों की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 1/2। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट इन मल्टीप्लाई है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 कितना हो जाएगा 4। इधर ये का 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखें ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा 4, एलसीएम कितना आएगा 4, 4 4 से कैंसिल 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4/4, 4 4 से कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसका पार्ट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। अब cos 60 टेबल स्टेप इसकी वैल्यू हम देखते हैं। तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2 है, माइनस साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो cos 30 की होगी वही साइन 60 की √3/2 है, और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये √3/2 to 4 हो जाएगा, ये ओवर √3 ओवर कितना हो जाएगा 2 to 4। क्या करेंगे 4 इसका एलसीएम ले लें, ये √3 माइनस √3 माइनस √3 0 हो जाएगा, 0/4 इज इक्वल हमारे पास आंसर क्या जाएगा 0। इसके बाद पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30। तो साइन 60 cos 30 की वैल्यू सेम होती है, cos 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है √3/2 है, और cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी √3/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 1/2 है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, √3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा 4, माइनस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब एलसीएम लेने साथ इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 4 से कैंसिल, ऊपर देखें तो स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल 3 आ जाएगा, माइनस 4 4 से कैंसिल 1, तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, 2 और 4 इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2 और 2 2 4। ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। अब आप मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 के ऊपर। पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है, cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30। cos 60 टेबल में देखें तो cos के सामने और 60 के नीचे हमारे पास जो है 1/2 है, और cos 30 जो है ये √3/2 है, प्लस साइन 60 जो है, साइन 60 की वैल्यू टेबल में देख सकते हैं √3/2 है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2। हाँ जी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना होगा
√3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस ये भी √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब देखें दोनों टर्म सेम है, एलसीएम ले सकते हैं। ये √3 और 4 प्लस √3 और 4, एक ये है एक ये है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 √3 और 4 हो जाएगा। एक जमा एक दो, अब 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा √3/2 इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 7 का। पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट इसका, tan π/6 और cot π/6। tan π/6 मतलब tan 30 डिग्री, cot π/6 मतलब cot 30 डिग्री। अब जब हम टेबल को देखते हैं, टेबल में tan 30, tan के सामने 30 के नीचे हमारे पास क्या है 1/√3 है। क्या है 1/√3। अब cot इसका उल्टा है, ये 1/√3 है तो ये कितना हो जाएगा √3/1 प्लस 1, ये √3 से कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 1, क्या आंसर आ जाएगा 1 + 1, और 1 + 1 किसके इक्वल होता है 2 के। तो लास्ट पार्ट का आंसर हमारे पास क्या है 2 आया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर sin π/4 और cos π/4 की कीमतें 1/2 हो तो दर्जन मिकदारें मालूम करें। तो उसने बता दिया हमारे पास कि sin π/4 मतलब sin 45 और cos π/4 मतलब cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो दर्जन तो बुनियादी निस्बतें जो हैं उनकी दर्जन मिकदारें उन्हें क्या करनी है मालूम करनी है। तो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है 2 sin 45 - 2 cos 45। तो 2 sin 45 की वैल्यू 1/√2 -2 और cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। तो ये 2/√2 हो जाएगा, ये भी 2/√2 हो जाएगा। एलसीएम ले लें, √2 ये से कैंसिल, 2 - 2 ये 2/√2 से कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, 2 - 2, 2 - 2 क्या होता है 0/√2। आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 2 cos 45 + 4 sin 45, 3 cos 45, 3 cos 45 की वैल्यू 1/√2 है प्लस 4 और sin 45 की वैल्यू 1/√2 है। तो इसको डायरेक्ट एलसीएम ले लें इसका, √2 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ये से कैंसिल, यहाँ पे 3 आ गया प्लस ये से कैंसिल 4 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 रहेगा वो 3 + 4 3 + 4 7, 7/√2 ये इसका आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है जी 5 cos 45 - 3 sin 45, 5 cos 45 की वैल्यू 1/√2, 3 और sin 45 की वैल्यू 1/√2 है। इसके एलसीएम ले लें, √2 ये से कैंसिल होगा 5, ये कैंसिल होगा 3, ये हमारे पास क्या आ गया 2/√2। अब देखें फिर बटे में √2 है तो हम क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब देखें इसमें देखें पार्ट नंबर इसका 2 है, उसमें तो 7/√2 आया, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे करने का हमें फ़ायदा कोई नहीं होगा, हम कैंसिलेशन कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जब हम इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 है नीचे भी 2 आएगा, तो 2 से क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करना है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 2/2 × 2/√2, ये साइड पे करना है इसको, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/√2 है, √2 मल्टीप्लाई √2 है, तो ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मिस्टेक हुई थोड़ी सी, यहाँ पे क्या करना हमने
√2 लगाना है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास 4 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा 2√2 आएगा। क्या आएगा 2√2 ओवर √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, √2 दो बार है तो 2√2, ये स्क्वायर कैंसिल, 2 आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 से कैंसिल, बाकी हमारे पास अब क्या आ गया √2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 3 जिसका आंसर हमारे पास क्या है √2 आया। तो स्टूडेंट यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 जो है उसके 6.4 उसके 3 क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।